मॉडिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं होती। इस गाड़ी को अगर आप आते हुए देखते हैं तो आपको 2 मिनट जज करने में लगते हैं कि यार ये क्या टोयोटा है, होंडा है, निसान है, कौन सी गाड़ी है। बट दिस इज़, बिलीव मी, दिस इज़ होंडा रीबर्थ। और इसकी मॉडिफिकेशन का लेवल मैं आपको दिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। और इसका ये लोअर लिप चेक करें, इसके अंदर आई थिंक एक उंगली गुजरने की भी जगह नहीं है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक्सटीरियर में नहीं, इसका इंटीरियर एक अलग लेवल पे है। जहाँ तक मॉडिफिकेशन की बात है, इस गाड़ी में बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं और वो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए भी परफेक्ट है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ इस डार्क फियर के ओनर से, जो कि है शावार खान। वेलकम टू गेयर अप शावार। सर कैसे हैं, क्या खैरियत से? ज़बरदस्त यार, आपकी गाड़ी और आपकी पर्सनालिटी, मुझे लग रहा है, मैंने हेलो हाई की है, मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है। यूर सच, मुझे लग रहा है थोड़े से आप इंट्रोवर्ट भी और बहुत ही जो है हम्बल से बंदे, लेकिन गाड़ी आपकी जो है वो बहुत एग्रेसिव है। ये बेसिकली दोनों एक तरह से मिक्सचर, आप समझे, मिक्सचर बन की गाड़ी बनाई गई है। और जो एक इंट्रोवर्ट बेसिकली सारी सी बात है हम, लेकिन एक जो चॉइस थी उसको देख के गाड़ी बनाई गई है। यानी एक ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन दे के, और एक हमेशा से एक ब्लैक टोन को लेके चलता रहा हूँ अपनी हर चीज़ के अंदर, तो उसको देख के मैंने अपनी गाड़ी बिल्डअप किया। ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर टू। और आप भी बैटमैन के फैन? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं भी हूँ। ज़बरदस्त। अब मैं समझा हूँ ये जो पूरी साइकी है होंडा की दुनिया में, दिस इज़ द बैटमोबाइल। होंडा इस जितना करीब हो सकती है बैटमोबाइल के, मुझे लग रहा है ये वो बनी है। बस अपनी तरफ से जितना हो सकता था हमने इस पे बिल्डअप किया है। ज़बरदस्त। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत डिसेंट और एक क्लासी पूरी थीम के साथ गाड़ी तैयार किया है। यूजुअली इसके लिए सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोग तो गाड़ियाँ बना लेते हैं, जो जहाँ से मिला वो वहाँ से लगा लिया, लेकिन एक थीम के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना, वो एक बड़ी यूनिक बात है और उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। इस पे बेसिकली 3-4 आप समझें कि लुक्स हमने चेंज किए हैं इसके ऊपर। पहले कुछ डिफरेंट टोन थी, लेकिन इन दी एंड एक फाइनल स्टेज पे जब गाड़ी आती है तो उस पर काफ़ी सारी चेंजेस आ चुकी होती हैं। उस टाइम जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि सही नहीं है, रिमूव कर दी, और इन दी एंड की फाइनल लुक है इस टाइम गाड़ी। ज़बरदस्त। आपकी जो फ्रंट लुक है गाड़ी की, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, क्योंकि जो इसके एक्सटेंडर्स है और फ्रंट लिप है वो 2-3 फेजेस के अंदर जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ ये नहीं है, ये इसका जेन्युइन जो बम्पर होता है, ये उसकी वो फील है, क्योंकि मेरे पास भी रीबर्थ है, ब्लैक में है, आधा को बैटमैन तो मैं भी हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो उसके बाद यहाँ से जो है वो मॉडिफिकेशन का जो दुनिया एक शुरू होती है और वो नीचे जा रही है। यहाँ पे आप कैसे इसको रोड पे कैसे चला सकते हैं? इसके अंदर बेसिकली एयर सस्पेंशन लगी हुई है, इसको हाइट कंट्रोल भी कहते हैं। तो उससे रिमोट के थ्रू गाड़ी कंट्रोल हो जाती है, हाइट वाइज, स्टॉक हाइट पे भी आ जाती है। ये जो यहाँ पे 2 क्लिप्स से लगे हुए हैं जी, ये इनका बेसिकली काम ये होता है, अगर गाड़ी कहीं पे हिट होती है या कुछ भी, तो ये स्प्लिटर को डैमेज होने से रोकता है अपनी जगह पे, यानी किट को संभाल के रखता है। सपोर्ट, ये इनको रॉड्स, जी ये फ्रंट लिप की सपोर्ट है, रॉड्स होते हैं। ज़बरदस्त। आपने ये वाली फ्रंट ग्रिल भी चेंज की है, और ये मैं देख रहा हूँ, इसका मुझे शेड थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। दिस इज फाइबर ग्लास। जी, ये फाइबर में बना हुआ है, और ये वेट रिडक्शन के तौर पे भी एक तरह से प्लस पॉइंट है। दूसरा, लुक्स पीस की स्टॉक से डिफरेंट है। बिल्कुल। और यहाँ से आप इसके देख सकते हैं कि फ्रंट जो हुड है उसका डिज़ाइन भी इन्होंने उसकी थीम के लिहाज से किया हुआ है। बड़ा ही सिमेट्री के अंदर डिज़ाइन है सारा। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम बैक पे जाते जाएंगे। इस गाड़ी का मेजर जो एक प्रो है या मेजर लुक मैं कहूँगा, वो इसके टायर से, इसके व्हील से आती है। दिन को तो इसकी और लुक आएगी, लेकिन रात को तो मेरे ख्याल में ये चलती फिरती बला लगती है। बिल्कुल ऐसी है। ये मैं इसकी हेडलाइट्स देख रहा हूँ, ये भी जो है इसमें DRLs है। इसके अंदर DRLs हैं, आफ्टर मार्केट हेडलाइट है, DMNI हमने इसके अंदर रेड कलर की इंस्टॉल की हुई है, ताकि ज़रा इसकी एग्रेसिव लुक और ज़्यादा बेहतर हो जाए। बिल्कुल। और ये फ्रंट से आते हुए अगर इसकी सिर्फ पार्किंग लाइट्स भी जल रही हैं तो वो एक अजीब सी चीज़ लगती है आते हुए, और एक दबदबा होता है। और जितनी ये लो डाउन हो जाती है, ठीक है, इसकी मेरे ख्याल में लो डाउन करके तो आपको ड्राइव का जो जितनी गाड़ी नीचे होती है उतनी ज़्यादा उसकी फील और उसकी ग्रिप बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आते हैं हम व्हील्स की तरफ, जो कि है निस्मो। आई थिंक ये निसान, जी ये निस्मो व्हील्स कहते हैं इनको, और ये स्टैगर्ड सेटअप के अंदर आते हैं। 9.5
और पीछे वाइडर सेटअप आता है 10.5 का। जिस तरह बहुत सारी जर्मन अमेरिकन गाड़ियों में, हाई एंड गाड़ियों में फ्रंट व्हील थोड़े से पतले होते हैं और बैक व्हील जो है फॉर ट्रैक्शन स्टेबिलिटी वो ज़्यादा चौड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ज़बरदस्त। और ये आपने कहाँ से मंगवाए हैं? ये मैंने पेशावर से मंगवाए थे। ज़बरदस्त। और ये क्लिप किस चीज़ का है? इनका बेसिकली काम होता है, इनकेस अगर कोई हिट कर जाता है बम्पर वगैरह तो ये अपनी जगह पे इसको पकड़ के रखता है, तो यानी बम्पर बाहर नहीं आता, पे हिट होने बाहर के नहीं बाद। आता। ये इधर ही रखता है। सेफ्टी के लिए आपने 2-3 जगहों पे जो है वो सपोर्ट इतनी अच्छी बिल्कुल लगाई है ऐसी कि इन केस अगर कहीं से थोड़ा बहुत क्लिप हो भी बिल्कुल। तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह पे रहे, वो इधर उधर ना जाए। और फिर आ जाते हैं साइड मिरर्स, पॉइंटेड साइड मिरर्स। ये बैटमैन से ये बैट ये तो 100% बैटमैन के कान आ रहे हैं इधर। बिल्कुल ऐसी है। आहिस्ता ज़बरदस्त। दिस लुक्स वेरी गुड। और सिंस पूरा ब्लैक में है तो मॉडिफिकेशन में डिसेंसी लाना और एक वो कॉन्सेप्ट करना ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा यकीन करें, शुरू में मिस्टेक्स भी की थी, लेकिन ऐसे ऐसे ये चीज़ सीखी थी। एक सेंस डेवलप हो जाती है इंडियन के कौन सी चीज़ ज़्यादा क्लास इंट्रोड्यूस करती है और कौन सी चीज़ एक राइसर कैटेगरी में ले जाती है। ये बैलेंस करना पड़ता है। तो राइसर्स और मॉडिफायर्स के अंदर एक जंग सी चलती रहती है। बस ऐसी एक चॉइस का डिफरेंस है और एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। नथिंग अगेंस्ट द राइसर्स, वो भी अपने शौक से बनाते हैं गाड़ी, उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। वो चाहते हैं उनकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल जो है उसमें अजीबोगरीब एक अजीबोगरीब कहना ये सही होगा या नहीं, एक तरह आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग करे। वो सारे कलर्स भी यूज़ कर देंगे, सारी चीज़ें भी डाल देंगे, उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। लेकिन मॉडिफाइड जो कैटेगरी होती है उस पे एक थीम पे, एक कॉन्सेप्ट पे काम होता है।